नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा एक्सरसाइज चल रही थी 5 जिसका नाम था समांतर श्रेणी, और इसकी एक क्लास हो चुकी जिसमें हमने बात की समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद सार्वंतर वगैरह क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं उससे, और कोई समांतर श्रेणी दी हुई हो तो उससे प्रथम पद और सार्वंतर के माध्यम से कैसे ये पता लगाते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इन सब की बात हमने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। आज हम बात करेंगे व्यापक पद की। व्यापक पद या इसको बोल सकते हैं एनवां पद। व्यापक पद या एनवां पद किसका? किसी समांतर श्रेणी का। तो एनवां पद या व्यापक पद से क्या मतलब है? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, इनका सार्वंतर 2 है। सार्वंतर यानी प्रत्येक दो अवयवों के बीच में जो अंतर है वो क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में अभी हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं। यदि ये 4 पद देने के बाद मैं आपसे पूछ लूँ इसका 24वां पद क्या है, क्या पूछ लूँ इसका 24वां पद क्या है, तो जो 24वां पद है वो क्या कहलाता है? एनवां पद कहलाता है। क्या कहलाता है? एनवां पद। तो 24वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, आज की क्लास के अंदर उसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। एनवां पद, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद है उसको बोला जाता है ए एन से। इसका फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़ा है, a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है किसी समांतर श्रेणी के एनवें पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला। ए एन क्या है इसमें? ए एन को बोला जाता है व्यापक पद। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, और एन क्या है? जिस पद की बात हो रही है, 20वां पद, 30वां पद, 17वां पद, 13वां पद, वो क्या होता है? एन होता है, जिस पद की बात की जा रही हो। तो इतनी सी चीजें। अब इस सूत्र के अंदर 1, 2, 3, 4 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 देके आपको चौथी पूछ सकता है। कोई सी भी 3 देंगे, जो दिया वो उसका वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप जो बचा है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, यही एक फॉर्मूला है। क्वेश्चनों पे चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उसको देखिए आप। क्वेश्चन है क्या है? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, देखिए 2, 7, 12। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? फाइंड आउट द 10th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। 2, 7, 12। तो देखिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? ए एन बराबर a + n-1 × d। जो वैल्यू चाहिए उसको देखिए आप। a चाहिए, a बराबर प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या है? 2। d बराबर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, 7 - 2 5, 12 - 7 5, यानी कि सार्वंतर कितना है? 5। n बराबर, n क्या होता है? कौन सा पद ज्ञात करना है वो क्या कहलाता है? n कहलाता है। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। an क्या है? 10वां पद। तो 10वां पद तो हमें ज्ञात करना है, तो an का मान हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? an बराबर a + n-1 × d। वैल्यू पुट कर देंगे। an बराबर a की वैल्यू कितनी है? 2 + n-1, n की वैल्यू 10 - 1, d की वैल्यू कितनी है? 5 × 5। सोल्व करेंगे। an बराबर 2 + 10 - 1 9 × 5। सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर बाकी या जोड़ होती है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, भाग तो यहाँ पे है नहीं। 2 + 9 × 2 = 5, 45। 45 + 2, an बराबर 47। तो समांतर श्रेणी की आवश्यकता कहाँ पड़ी? आप इसको समझोगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। जब इस प्रकार की स्थिति हो और यहाँ से हमें 10वां पद ज्ञात करना था और इसका सारा अंतर था 5, तो कैसे ज्ञात करते? 12 + 5 तो चौथा आता।
जो आया उसमें 5 जोड़ेंगे अगला आएगा, जो आया उसमें 5 जोड़ेंगे अगला आएगा, ऐसे। ये तो 10वां पद है और कैलकुलेशन छोटी है, कई क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, ये समांतर श्रेणी बनाई गई और इसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार किसी भी पद का आप nवां पद ज्ञात कर सकते हो जब आपको क्या दिया हुआ हो, कोई समांतर श्रेणी दी हुई हो। समांतर श्रेणी दी हुई होगी, उस समांतर श्रेणी से आप ए डी एन ए एन का मान ज्ञात कर लोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूला में तो मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 10वां पद हो, चाहे 15वां पद हो, चाहे 17वां पद हो, चाहे 100वां पद हो। अब इसके अंदर 100वां पद ज्ञात करना था तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देते हम, 100 - 1 मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर देते, आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब है एक टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया, बेसिकली पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन छोटे नंबर के अंदर। 2 7 12 हमारे एक समांतर श्रेणी दी हुई थी, 10वां पद ज्ञात करना था और हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a + n - 1 × d, और ये सारी वैल्यू इनमें से 4 में से 3 वैल्यू हमें दी हुई है और चौथी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्लियर माय डियर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं और जब सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे तब आपके जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मली nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी बात हमने कर ली। अब देखो, अब nवां पद दिया हुआ है और वो nवां पद कौन सा पद है। जैसे अभी हमारे पास 10वां पद का मान आया था, क्या आया था, चलो मान लो 50 आया था। तो अब 50 दिया हुआ होगा और ये पूछेगा कि जो 50 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। देखिए समझिए, 21 21 18 15 ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। कौन से पद को किससे डिनोट करते हैं, n से। n क्या होता है, 10वां पद, 15वां पद, तो यही होगा ना कौन सा पद। तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, सूत्र वही लगने वाला है। ये हमें क्या दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है, ये an की वैल्यू है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो an का फॉर्मूला लगाया और an की वैल्यू हमने ज्ञात की। तो इस बार ये क्या है, an की वैल्यू दी हुई है, an का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले देखो a का मान कितना है 21, d का मान कितना है 18 में से 21 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे माइनस का चिन्ह आएगा। 18 में से 21 माइनस के 3, 15 में से 18 माइनस के 3, यानी कि सार्वंतर क्या आ रहा है -3। फिर n का मान नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है कौन सा पद, यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है कौन सा पद। यहाँ पे तो पद का मान दिया हुआ है, पद थोड़ी दिया हुआ है कि 10वां पद है या 15वां। जो भी पद है उसका मान क्या है -81, और मान को किससे डिनोट करते हैं हम, an से डिनोट करते हैं। तो an का मान कितना है -81। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a + n - 1 × d। जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दीजिए और बाकी कैलकुलेशन करोगे तो जो बची वो अपने आप आ जाएगी। an का मान -81, a का मान 21 + n - 1, d का मान -3 कैलकुलेशन कीजिए। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, -81, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, -21 बराबर n - 1 × -3। क्लियर माय डियर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़ना होता है। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 102, बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, माइनस का, = क्या आया n - 1 × -3। अब देखिए इधर 2 है, ये गुणा के अंदर है, -3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। -102 बटा -3 बराबर n - 1, माइनस से माइनस प्लस,
3 का भाग कितनी बार जाएगा? 34 बार। कितनी बार? 34 बार। तो क्या आया हमारे पास? 34 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n बराबर वैल्यू आ गई 35। सिंपल सी बात। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझिए आप। जो पहला क्वेश्चन था उसमें an का मान ज्ञात करना था, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें an दिया हुआ है और n का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जो दिया हुआ है उसको आप लिखिए, आपको पता रहेगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, गुणा भाग करना है, इधर उधर भेजिए, आंसर आ गया। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करनी है। क्लियर माय डियर? आगे चले। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछा? कौन सा पद -81? उसकी लैंग्वेज को समझना आप। इसमें है कौन सा पद -81? उसमें समांतर श्रेणी क्या, वो लिख देता हूं मैं पहले। 11852 ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें आपको दिया हुआ है -150 कोई पद है या नहीं। ध्यान से समझेंगे इसको, लैंग्वेज समझेंगे दोनों क्वेश्चनों की। अभी मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। दोनों क्वेश्चनों में क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पढ़ के सुनाता हूं मैं। समांतर श्रेणी दी हुई थी, उसका कौन सा पद -81 है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्या इसमें क्या आया? ये पूछ रहा है कि क्या का मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे? एक्चुअली में हमें मान किसका ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, बस लैंग्वेज का फर्क है और इसमें लास्ट में एक चीज चेंज आएगी, उसको समझना है। देखिए इसमें a का मान कितना है? 11। d का मान 8 में से 11 गए -3, 5 में से 8 गए -3, 2 में से 5 गया -3, d का मान -3। n का मान नहीं दिया हुआ है, an का मान -150। क्लियर है? फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में जो भी वैल्यू हमारे पास है वो पुट करते हैं। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है? -150। a की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस n का मान दिया हुआ नहीं है, d का मान -3। सेम वही कैलकुलेशन करनी है। प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, -150 -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 किस में है? गुणा में। इधर आएगा तो भाग में। -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 का भाग इसके अंदर देंगे, देखो कितनी बार जाएगा? 53.6 ऑलमोस्ट भाग जाएगा। n माइनस 1, -1 इधर आएगा प्लस का, तो 54.6 इज इक्वल टू n। अब इसमें क्या समझ में आया? n का मान क्या आया इसमें? 54.6 ऑलमोस्ट, लगभग ये मान आएगा। इसमें समझने वाली चीज क्या, वो देखिए आप। कैलकुलेशन मत देखिए, कैलकुलेशन आपको करना है, प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन बेटर होती जाएगी। कंसेप्ट समझा करो किसी भी क्वेश्चन का। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है किसी की भी। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, क्या करना होता है, क्या दिखाना होता है, क्या नहीं दिखाना होता है, वो समझने की आप पूरी कोशिश किया करो। देखो हमने वही तरीका लगाया, यहाँ पे n का मान आया पॉइंट में। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब n का मान कोई पॉइंट में नहीं आ सकता, पद या तो पहला होगा या दूसरा होगा। 1.5 कोई पद थोड़ी होता है, या 2.5, 3.5, 4.5 पद थोड़ी होता है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। 4.1 कौन सा पद हो गया? या तो चौथा होगा या पांचवा होगा। तो जब भी n का मान पॉइंट में आए
तो इसका मतलब है कि इस समांतर श्रेणी में -150 जैसा कोई भी पद विद्यमान नहीं है। क्लियर माय डियर? जब, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, जब n का मान पॉइंट में आए तब इसका यही अर्थ है कि इस दी गई समांतर श्रेणी में -150 या जो भी वैल्यू दी हुई है वैसा कोई भी पद विद्यमान नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया एक अच्छा क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको एक बार देखिए, नोट करना है तो नोट कीजिए इसको पॉज करके। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के लिए इतना ही रखेंगे। इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आप कीजिए, धीरे धीरे रोजाना के 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, 10-15 मिनट के अंदर सारा कुछ सिस्टम हो जाता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, फिर आप इनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो आपके पाठ्य पुस्तक हैं उनको ट्राई कीजिए। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का 6वां तथा 17वां पद क्रम से, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद कितना दिया हुआ है 19 और 17वां पद कितना दिया हुआ है 41, ये लिखेंगे। ए एन बेसिकली क्या है, ए एन, एन का मान क्या है, जो भी पद है वो 6वां पद है तो A6, 17वां है तो A17, 18वां है तो A18, दूसरा है तो A2। क्लियर है? तो ये चीजें दी हुई है आपको इस क्वेश्चन में, और आपको ज्ञात क्या करना है, 40वां पद ज्ञात कीजिए। A40 का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। A6 का मान है 19, A17 का मान है 41 और A40 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए A6 है तो फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 6 है तो A6 बराबर क्या होगा, A प्लस n का मान 6 - 1 इंटू डी। A6 बराबर क्या हो गया, A प्लस 6 - 1 5 डी, इक्वेशन 1। इसी प्रकार A17 है, A17 बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A17 की इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 16 डी, इक्वेशन 2। क्लियर है? और A6 का मान कितना है 19, A6 का मान कितना है 19, A17 का मान कितना है 41, A17 का मान कितना है 41। तो ये क्या बन गई, दो इक्वेशन, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर विलोपन विधि से हल कर लेते हैं सीधा, एक चर को बाहर निकाल देंगे, दूसरे का मान आ जाएगा। कैसे, देखिए लिखो पहली इक्वेशन 19 इज टू A प्लस 5D, दूसरी है 41 इज टू A प्लस 16D। चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट, विलोपन विधि तो आती होगी, पीछे बताई गई है। ये अभी इसमें क्या होता है, नीचे चिन्ह चेंज करने के बाद में इन चिन्ह को कोई मतलब नहीं रहता है, इनकी जगह कौन सी ली, ये ले लेते हैं। तो 19 माइनस 41, 19 छोटा है 41 बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। और 41 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाना है, 9 बचेगा, 9 ही बचेगा ना। 11 डी, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो इसको सोल्व करो। ये माइनस का 11 गुणा में इसके इधर भाग में आ जाएगा, तो -22 बटा -11 बराबर डी, माइनस माइनस प्लस 2, डी बराबर कितना आया 2। यहाँ से किसकी वैल्यू आई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई। तो इधर देखो इसको वापस, डी बराबर 2 आया, इसमें से किसी भी समीकरण में डी का मान रखूंगा तो आ जाएगा वो। देखो समीकरण 1 में डी का मान रख दिया मैंने, तो 19 इज इक्वल टू A प्लस 5D, 5 इंटू 2, 19 इज इक्वल टू A प्लस 10, 10 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 19 माइनस 10 9 बराबर A का मान कितना आ गया, 9 आ गया। D का मान है, A का मान है, D का मान है और N का मान है। अब हमें क्या याद करना है, A40।
सीधा फॉर्मूला लगाइए आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 40 ज्ञात करना है, ए का मान कितना है 9 प्लस 40 माइनस 1, डी का मान 2। कैलकुलेशन कीजिए, ए 40 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 39 इंटू 2, ए 40 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 78, ए 40 इज इक्वल्स टू 87। देख लेना एक बार कैलकुलेशन और। तो बेसिकली कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? A6 का मान दिया हुआ था, A17 का मान दिया था, हमने सूत्र में रख के एक इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सरल कर लिया। यहाँ से A और D का मान निकाल लेंगे, A का आता है तो A का रख दो, D का आ जाएगा। यहाँ से D का आता है तो D का किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, A का आ जाएगा, और A और D का मान आ जाएगा तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उनको आप ध्यान से देखिए, कोई समझ में नहीं आती इसको वापस रिपीट कीजिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अच्छे से समझिए, देखिए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत है तो वो आप हमें सूचित कीजिए। आज के लिए इतना ही।